Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Class 10 Chapter 8 Introduction to Trigonometry. Exercise 8.4. Question number first है express the trigonometry ratio sin a, sec a and tan a in terms of cot a. इन तीनों को हमें किस में बताना है? कोट ए की टर्म्स में. तो सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होता है? 1 के. कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के. सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और साइन ए होता है 1 अपॉन कोस ए. क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले देखिए कोसेक स्क्वायर हमें बताया वी नो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर. क्लियर? कोसेक को लिख सकते हैं, देखिए साइन होता है 1 अपॉन कोस, तो कोसेक होगा 1 अपॉन साइन. ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया. 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. क्लियर? देखिए ये साइन स्क्वायर ऊपर ले गए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. क्लियर? ये स्क्वायर हटा के इधर रूट लग जाएगा, ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर रूट. ठीक है, 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर. देखिए साइन ए की फॉर्म में हमने कोट को बता दिया है. ठीक है, रिलेशनशिप इसका. अब बताते हैं सेक का. तो देखिए वी नो सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. ठीक है, सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. ठीक है, यहाँ पे देखिए टेन ए क्या होता है? 1 अपॉन कोट ए. तो हमने टेन स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए. क्लियर? हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया कोट स्क्वायर ए, ऊपर हो गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1. ठीक है, यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो ये हो गया सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, यहाँ पे रूट लग गया, ये हो गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए. ये नीचे वाला रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर नहीं होगा कैंसिल क्योंकि यहाँ पे साथ में 1 भी है. ठीक है, तो ये आएगा अंडर द रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए. तो ये रिलेशनशिप हमने साइन सेक और टेन के साथ कोट का दिखा दिया है. यही था क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर? नंबर 2 क्या है? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. सेक ए की टर्म में हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो लिख के दिखाने हैं. तो सबसे पहले देखिए वी नो कोस ए इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक ए. क्लियर? कोस ए के लिख दिया. वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल होता है 1 के. साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा, इधर ये कोस स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर. साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन सेक स्क्वायर. शुरू में बताया था कोस इक्वल होता है 1 अपॉन सेक के, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर. हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर. यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट लग गया, ये हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर अंडर द रूट. यहाँ से सेक स्क्वायर ए है जो, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि साथ में 1 भी है, तो ये हो गया रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक ए. क्लियर? ये हमने साइन ए की फॉर्म में सेक को लिख दिया है. अब देखिए हमें पता है वी नो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन कोस ए. ठीक है, कोस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू. इसको हमने कैसे लिखा? ये साइन ए क्या होता है? 1 अपॉन कोस, और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन के. तो ये हो गया 1 अपॉन, इस टर्म को 1 अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक के हो गया. ठीक है, ये सेक ऊपर चला गया तो ये हो गया सेक ए अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर माइनस 1. क्लियर? तो यहाँ से कोसेक की वैल्यू आ गई, कोसेक ए इज इक्वल्स टू सेक ए अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर माइनस 1. ये हमने कोसेक की फॉर्म में भी लिख दिया सेक को, साइन के में भी लिख दिया, कोस के में भी लिख दिया. बचा क्या? टेन स्क्वायर. वी नो टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस 1. क्लियर? स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, ये हो गया रूट सेक स्क्वायर माइनस 1. कोट क्या होता है? कोट होता है 1 अपॉन टेन ए. क्लियर? तो कोट ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो यहाँ से देखिए हमने सारे ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं उनको हमने सेक ए की टर्म्स में लिख दिया है. कोस ए को 1 अपॉन सेक के, साइन को इसमें कोसेक को लिख दिया ये, और टेन ए को ये, और कोटे को ये, इन सब में एक्सप्रेस कर दिया है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इवेल्युएट. फर्स्ट पार्ट है ये. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस, इसको एज इट इज साइन स्क्वायर ए इनकी साइन स्क्वायर 27 डिग्री. यहाँ पे देखिए ये हो गया कोस स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे कोस 90 डिग्री माइनस 73. क्लियर? प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री. तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस ए होता है किसके? कोस ए.
ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया कोस, यहाँ पे स्केयर है तो स्केयर लगाएंगे, कोस स्केयर 27 डिग्री, ए यहाँ पे 27 डिग्री प्लस ये हो गया साइन स्केयर 27 डिग्री अपॉन ये कोस 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 90 माइनस ये होता है साइन ए, तो यहाँ पे स्केयर है तो ये हो गया साइन स्केयर ए इज़ 73 डिग्री प्लस ये एज इट इज़ कोस स्केयर 73 डिग्री। हमें पता है कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर किसके इक्वल होता है 1 के, यहाँ पे भी ये इसके 1 के इक्वल होगा, तो इनको काटेंगे तो ये आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65, इसको भी सोल्व करेंगे तो कैसे, देखिए साइन, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 65 इंटू कोस 65 डिग्री प्लस, अब इसको लिखेंगे कोस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। क्लियर, अब देखिए साइन 90 माइनस ए होता है कोस ए, तो ये हो गया कोस 65 इंटू कोस 65 प्लस कोस 90 माइनस ए होता है साइन ए, तो ये हो गया साइन 65 इंटू साइन 65, ये डिग्री में है सब कुछ। ठीक है, ये हो गया कोस स्केयर 65 डिग्री प्लस ये हो गया साइन स्केयर 65 डिग्री। क्लियर, कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे ए क्या है 65 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो गया 1 के, क्या आ गया इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। हमें ऑप्शन चूज करना है, तो सबसे पहले देखिए इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास 9 इंटू सेक्स के रे माइनस 9 इंटू टेंस के रे किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से देखिए सोल्व कैसे करते हैं, दोनों में से 9 कॉमन लिया, अंदर बचा सेक्स के रे माइनस टेंस के रे। क्लियर, अब देखिए हमें पता है सेक्स स्केयर ए इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्केयर ए के। क्लियर, यहाँ से टेन स्केयर आएगा तो ये हो गया सेक्स स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए किसके इक्वल हो गया 1 के, तो यहाँ पे इसको 1 लिख देंगे, 9 इंटू 1 किसके इक्वल आ गया 9 के, तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर, फोर्थ का सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, तो ऐसे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसमें से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कोस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई होगी कोस थीटा, ये हो गया प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर क्या आएगा देखिए ये हो गया कोस थीटा, ये आएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, 1 से 1 कैंसिल, साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, आंसर आ गया 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन है हमारा सी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर, का थर्ड पार्ट देखिए सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके इक्वल आएगा, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये एज इट इज़। अब यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा कोस ए, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये वाला, तो हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। a है हमारे पास 1, b है साइन, तो ये हो गया 1 का स्केयर माइनस
साइन स्केयर ए, साइन का होल स्केयर करेंगे तो ये साइन स्केयर हो गया अपॉन कोस ए। क्लियर। अब देखिए हमें पता है साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए किसके इक्वल होता है 1 के, और कोस स्केयर ए किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्केयर ए के। तो 1 माइनस साइन स्केयर किसके इक्वल हुआ कोस स्केयर के, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर को कोस स्केयर ए अपॉन कोस ए। एक से एक कोस से एक कोस कैंसिल, क्या आ गया कोस ए आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। ये हो गया फोर्थ का थर्ड पार्ट। अब लास्ट पार्ट है फोर्थ का 1 प्लस टेन स्केयर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्केयर ए। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए इसका होल स्केयर अपॉन 1 प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए इसका होल स्केयर। स्केयर होल ये हो गया 1 प्लस साइन स्केयर ए अपॉन कोस स्केयर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्केयर ए अपॉन साइन स्केयर ए। अब एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ऊपर से एलसीएम लिया, ऊपर आया एलसीएम कोस स्केयर ए, यहाँ पे हो गया कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए अपॉन नीचे एलसीएम आया साइन स्केयर ए, ऊपर बन गया साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए। क्लियर। हमें पता है कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस स्केयर ए अपॉन साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर होता है 1, और नीचे बचा साइन स्केयर ए। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया 1 अपॉन कोस स्केयर इंटू साइन स्केयर ए अपॉन 1। तो यहाँ से देखिए ये हो गया साइन स्केयर ए अपॉन कोस स्केयर ए। साइन अपॉन कोस होता है टेन के इक्वल, ये स्केयर में तो ये आ गया टेन स्केयर ए। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।